हेलो एवरीवन, दिस है पिक्कू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे ना होमवर्क करने के लिए। तो मैंने ये 4 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में बता दिए थे और बाकी के 4 क्वेश्चन जो है आज करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे जब तक कि आपको बेबी का मेथड पूरी बढ़िया से नहीं आ जाता है तब तक हम करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने सारे टाइप्स हो सकते हैं जिन पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बेबी का मेथड के, वो सारे सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये 4 सवाल जो है समझ में आया होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं ये आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो किसी कारणवश थोड़ा लेट हुआ, बट कोई नहीं। एक्चुअली कारण ये है कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर ली है, तो इसी वजह से जो है जब से मैंने ज्वाइन किया है कोचिंग तब से एक भी वीडियो नहीं आया है, क्योंकि उधर ही बिजी रह जाता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है बनाने को। लेकिन अब अब कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो आ जाए कम से कम। ठीक है, देखिए इरेज नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया ना इसका, इसीलिए। काहे भाई, काहे नहीं इरेज हो रही हो? देखिए अगली बार में हो जाएगा इरेज, जब इस पे लिखेंगे तो। क्योंकि पानी की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं पांचवा लिखता हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? 1 माइनस एक्स इंटू टू माइनस एक्स का पावर 2 था, एंड 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 था, और यहाँ 4 - x रेज टू पावर 4 था, एंड इधर 5 - x रेज टू पावर 5 था, एंड इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको जो है अपने को क्या करना है जी? सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया था ना कि x माइनस समथिंग होना चाहिए ना, x-1 होना चाहिए, यहाँ x-2 होना चाहिए, यहाँ 3 - x-3 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। यहाँ भी x-4, यहाँ x-5 होना चाहिए। ठीक, मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर देख लीजिए कि अगर ऊपर भी माइनस एक कॉमन आ रहा है, नीचे भी -1 कॉमन आ रहा है, तो कट हो जाएगा। देखिए ना, यहां से हम अगर -1 एक कॉमन लेंगे, यहां से देखिए a-b का होल स्क्वायर करिए या फिर b-a का होल स्क्वायर करिए, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल ही होता है। इनफैक्ट कोई भी पावर इवन हो तो यही चीज होता है। जैसे a-b के होल पावर 4 रहेगा, b-a के होल पावर 4 रहेगा, फिर भी यही चीज होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 - x लिखा हुआ है, तो इसको तो x-4 लिख सकते हैं। x-2 का होल स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं। और यहाँ भी x-4 का होल स्क्वायर, होल पावर 4 लिख सकते हैं एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से कोई माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि 1 - x जो है, इसको x-1 लिखने के लिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा, और इसको x-3 - x को x-3 लिखने के लिए इसका पावर 3 एक और -1 बढ़ाएगा तो उसे प्लस हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। मतलब न्यूमरेटर अपने आप में अरेंज हो गया सही तरीके से। इसके लिए अपने को कोई माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या होता है। डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, यहां से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि पावर ऑड है। x-5 रेज टू पावर 5 है, तो -1 एक बाहर लेना पड़ेगा, तो -1 आ गया बाहर।
ये माइनस माइनस नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, एक ही बात होता है ना बेसिकली। जैसे 1/-2 लिखिए या फिर -1/2 लिखिए, एक ही बात होता है, देखिएगा। और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, x-1 इंटू x-2 रेस्ट पावर 2 x-3 रेस्ट पावर 3, और यहाँ हो जाएगा x-4 रेस्ट पावर 4 x-5 रेस्ट पावर 5 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आई। अच्छा, अब कुछ नहीं, फिर क्या होता है पहला स्टेप। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है, जो भी हम आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन के बेसिस पर लिखेंगे, समझ में आया। अब पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड जीरोज और पोल्स। तो जीरोज और पोल्स एक बार पहला क्वेश्चन है तो लिख देते हैं, लेकिन हर बार नहीं लिखेंगे। जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, दोज पॉइंट्स वेयर न्यूमरेटर बिकम्स जीरो। तो न्यूमरेटर x=1 पर भी जीरो होगा तो 1 क्या हो जाएगा, बताइए, 1 क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। और ये कितना बार 1 आएगा, एक ही बार आएगा। मैंने बताया था कि जो इवन टाइम्स आएगा उस पर स्टार लगा दिया कीजिए। ठीक, तो x तो एक ही बार आएगा जो कि ऑड टाइम्स है। और x=2 जो है कितना बार आएगा, दो बार आएगा, क्योंकि x-2 का होल स्क्वायर है। तो x-2 इंटू x-2 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू 2,2 दो बार आएगा। तो ये इवन टाइम्स रिपीट हुआ। तो जो भी जो है जीरोज या पोल्स इवन टाइम्स रिपीट होंगे वहां पर हम स्टार लगा देंगे। स्टार क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है अल्टरनेट साइन जब हम लगाते हैं तो चेंज नहीं करते हैं साइन। ठीक है, अच्छा, x=3 भी आएगा, लेकिन 3 पर हम स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑड टाइम्स रिपीट करेगा। तो ये हो गए क्या, जीरोज। और पोल्स, पोल्स कौन कौन से होंगे, तो 4, और 4 पर स्टार भी लगाएंगे क्योंकि 4 बार आएगा ना, 4 जो है x=4 वो 4 टाइम्स रिपीट करेगा जो कि इवन है। और यहाँ क्या आ जाएगा 5, x=5 और पावर 5 है तो ये 5 बार आएगा जो कि और टाइम्स रिपीट कर रहा होगा, तो यहाँ हम स्टार नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है, ये सारे जीरोज और पोल्स को कहाँ पर प्लॉट करो, नंबर लाइन पर। इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट। ठीक, तो यहाँ पर हम सारे जीरोज और पोल्स को प्लॉट करेंगे तो 1 2 3 4 5 यही है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ओके, मैंने बताया था कि पोल्स पर हमेशा होल आएगा, पोल्स पर हमेशा होल आएगा क्योंकि पोल हम कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। वो इंक्लूड इसलिए नहीं करते कि अगर इंक्लूड कर लोगे x का वैल्यू 4 ले लोगे या 5 ले लोगे तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। और डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। नहीं समझ में आया। अच्छा, तो ऐसा है कि हम इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, होल लगा देंगे। और डॉट कहाँ लगाते हैं भाई, तो डॉट लगाते हैं जीरोज पर, वो भी तब जब इक्वेशन में इक्वालिटी इन्वॉल्व हो। इक्वालिटी है ना, ये नहीं रहता तो जीरोज पर भी पोल लगाते, लेकिन ये है, इक्वालिटी है तो इसीलिए जीरोज पर जो है क्या लगाएंगे, डॉट। क्या लगाएंगे भाई, डॉट लगाएंगे। क्या ये समझ में आई। स्टार कहां पर है, 2 पर है और 4 पर है। ओके, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि अल्टरनेट साइन मार्क करो राइट साइड से विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव से शुरू करते हुए, प्लस से शुरू करते हुए, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगाना है। ठीक है, राइट साइड से। तो यहां से मैंने शुरू करी प्लस, अब यहां माइनस आएगा क्या, हाँ आएगा, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं है। लेकिन यहाँ स्टार है, इसका मतलब कि माइनस है तो माइनस एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, जहां स्टार दिखेगा तो स्टार को पार करते वक्त जो साइन है वही साइन आगे कंटिन्यू होगा। ठीक, अच्छा, अब इसको 3 को पार करते वक्त यहाँ स्टार है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑड टाइम्स रिपीट किया है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अगली बार यहाँ प्लस से प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ स्टार है। यहाँ देखो स्टार नहीं है, इसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से लास्ट स्टेप क्या होता है, आंसर लिखना। इसके बाद क्या होता है, फाइनल आंसर लिखना। देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो आपको देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन, अब ये नहीं है, मैंने फिर से बताया ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है मेरे लिए। तो क्वेश्चन क्या मांगता है, जीरो से छोटा वैल्यू। क्या मांगता है, जीरो से छोटा, मतलब निगेटिव वाला पोर्शन है। निगेटिव वाला इंटरवल जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो निगेटिव वाला इंटरवल मतलब कौन सा इंटरवल, ये -∞ से 1 हो जाएगा एक, और एक 3 से 4 हो जाएगा बस। और ये भी ना निगेटिव वाला इंटरवल, तो ये 3 से 4 और 4 से 5 है। ठीक है,
और टू भी देखो, टू इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी है मतलब डॉट है टू, टू पर क्या है, डॉट है, डॉट है मतलब क्या, टू को इंक्लूड करना है आंसर में। ठीक, तो एक तो क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू वन। ठीक है, यहाँ पर तो ओपन ही आता है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को हमेशा ओपन, वन पर क्लोज की ओपन, वन पर डॉट है इसका मतलब कि क्लोज। ठीक, फिर इसके बाद टू को भी इंक्लूड करना है, तो यूनियन सिंगलटन टू ऐसे लिखेंगे क्योंकि टू कोई इंटरवल नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हमने आंसर में इंक्लूड करना है, तो ये लिख दिया। अब ये देखना, अब थ्री से फोर क्या हो जाएगा, यूनियन थ्री टू फोर। ठीक, और थ्री पर क्लोज आएगा, थ्री पर क्या आएगा, क्लोज आएगा, देखो डॉट है ना थ्री पे, और फोर पर क्या है, होल है, इसका मतलब कि ओपन। इसके बाद फोर टू फाइव भी आएगा, यूनियन फोर टू फाइव। ठीक, अब इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, बहुत लोग तो समझ गए होंगे, माइनस इनफाइनाइट टू वन यूनियन, ये एज इट इज यूनियन, ये दो इंटरवल ना लिख करके ये थ्री टू फाइव का एक ही इंटरवल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थ्री टू फाइव, थ्री पर ओपन सॉरी क्लोज और फाइव पर ओपन। लेकिन थ्री और फाइव के बीच में फोर भी एक नंबर आ गया जिसको हमने नहीं लेना था, होल मतलब क्या, फोर पर होल है, इसका मतलब कि आंसर में फोर को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब कि आपको फोर को निकालना होगा, तो ये हो गया माइनस सिंगलटन फोर। तो बेसिकली ये और ये दोनों बातें सेम ही है, बस लिखने की अलग अलग तरीका होता है। समझ में आया, बताइए, ये बातें समझ में आई क्या, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स हो जाएगा ना, तो सिक्स क्वेश्चन क्या था, हाँ ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव विच इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू। अच्छा, यहाँ इक्वालिटी भी है, ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा, इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, वो कैसे कि वो ये जो है एक्स एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव ना, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव जो है वो वन से बड़ा है, एंड यहाँ पर क्या आएगा, एंड, और एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन। और यही चीज मतलब एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव ही है जो लेस देन इक्वल टू टू भी है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन वन एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू टू। एंड आ रहा है ना, ये जो है इससे बड़ा भी है एंड यही चीज इससे छोटा भी है, समझ में आया, एंड आ रहा है मतलब इसको अलग से हल करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद दोनों का जो आंसर आएगा ना उनका इंटरसेक्शन लेना होगा, क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं अभी बताते हैं। तो एंड का मतलब बेसिकली क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक, अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो किसी के दिमाग में आएगा कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी आप, मैंने कुछ एक पॉइंट बताए थे ना आपको, जैसे मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि कोई भी नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बात कि कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, पॉजिटिव नंबर से, कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो दोनों साइड, फिर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एज इट इज रहता है। लेकिन यही बात अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, अगर दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो उस केस में जो है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, बताया था। एक पॉइंट और याद रख लो
कि आप वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। वेरिएबल को क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आप बोल रहे हो इसको अगर मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। कब तक नहीं करना है, जब तक कि उसका साइन पता ना हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि x प्लस 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर आपको पहले से पता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर निगेटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल से तभी और तभी करना है जब उसका साइन पता हो पहले से। लेकिन x प्लस 5 के बारे में आपको पता है क्या कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, नहीं पता है। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 5 से छोटा हुआ, ठीक है, सॉरी, x का वैल्यू अगर मान लो कि 2 होगा, 3 होगा, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, समझ में आया क्या? x का वैल्यू 5, मतलब x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ, इनफैक्ट अगर कुछ निगेटिव नंबर भी होगा जैसे -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5 भी होगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यदि -6 हो गया x का वैल्यू तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, x प्लस 5 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि x प्लस 5 का जो साइन है आपको नहीं पता है, x प्लस 5 के बारे में पूरा तरह से नहीं पता है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि 0 होगा, ये नहीं पता है। अगर x का वैल्यू -5 होगा तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर -6 या उससे और छोटा ले लो, -7, -8, ये सब ले लो, तो उस केस में जो है ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यही -5 से बड़ा लोगे, जैसे -4, -3, 1, 2, 3, 4, 5 कोई पॉजिटिव नंबर, तो उस केस में ये जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो एक्चुअली x प्लस 5 का क्या साइन है आपको नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने क्या बताया कि राइट साइड क्या होना चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी मतलब 0 होना चाहिए। समझ में आया? 0 होना चाहिए। तो इसको हम लेफ्ट इधर लेके जाएंगे, 1 को उस साइड लेके जाएंगे, या फिर इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हम लोग 0 को हमेशा राइट साइड देखते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 है इज ग्रेटर देन 1। क्या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, बस इसको उलट दिया यार। देखो x प्लस 3 जो है, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, यहाँ भी 1 से बड़ा है, यहाँ भी 1 से बड़ा है, तो इसी चीज को ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत हो गया क्या? नहीं ना। तो अब इसको आगे करिए, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, 1 को इधर लाइए, तो -1, बेसिकली दोनों तरफ हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ -1 आ जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। और उसी तरह हम इधर भी करेंगे, तो ये x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 5, अगली बार इधर -2 कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए हाँ या ना? अरे होगा कि नहीं? देखिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो ये x प्लस 5 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और -x माइनस 5, यही हो जाएगा। बताइए, ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, ध्यान रहे। तो यहाँ से क्या आया, ये x और x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बना, -2, -2 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, माइनस से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, इनफैक्ट -2 से डिवाइड भी कर सकते हैं 2 को खत्म करने के लिए, तो -2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1/x प्लस 5 बचेगा, ठीक, और ये लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव नंबर से आपने डिवाइड किया है ना, ठीक। तो यहाँ तो एक ही फैक्टर है, खाली डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पर जीरोज कोई नहीं मिलेंगे, यहाँ सिर्फ पोल मिलेगा, और पोल एक ही मिलेगा, वो है -5, ठीक। यहाँ से क्या मिला, खाली पोल मिला, और उसको नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं डायरेक्ट, तो ये -5, और -5 पर स्टार डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बार आएगा ना, ये 1 टाइम्स रिपीट करता है, तब जाके हम लोग क्या डालते हैं, स्टार। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, पोल है तो हमेशा होल आएगा, 5 क्या है, -5 क्या है, एक पोल है, पोल है तो पोल पर होल आता है। तो अगली बार प्लस माइनस ये करेंगे, जस्ट सेकंड, लाइट चला गया है, आ जाएगा अभी तुरंत। हाँ, आइए, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये हो गया ना, अब यहाँ से हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, मतलब क्वेश्चन मेरा वो बन जाता है जहां से हम पोल और जीरो पता करते हैं। तो पोल तो यहाँ से पता किए है ना, यहाँ जीरो तो कुछ नहीं मिलेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में कोई भी फैक्टर नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद क्या काम होता है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या मांगता है, जीरो से छोटा वैल्यू, जीरो से छोटा वैल्यू मतलब निगेटिव पोर्शन, निगेटिव इंटरवल, तो निगेटिव इंटरवल मतलब ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या है, -5 टू सॉरी -∞ टू -5, दोनों पर ओपन, किसी -5 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर आया। उसी तरह इसके लिए हम एक आंसर निकालेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो है 1 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 से छोटा या बराबर भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब कि इंटरसेक्शन लेना होगा। क्योंकि ये आंसर तो क्या है, ये आंसर तो बस ये बता रहा है कि ये चीज 1 से बड़ा है। इस इंटरवल में ये जो है x+3/1 x+5 वो 1 से बड़ा है, लेकिन 2 से छोटा या बराबर है इसकी गारंटी ये नहीं देता है। ठीक, वो गारंटी ये देता है। ये क्या देगा गारंटी कि इसके लिए जो भी x का आंसर आएगा वो उस आंसर के लिए ये जो है x+3/x+5 वो 2 से छोटा होगा या बराबर होगा पक्के से, लेकिन 1 से ये डेफिनेटली बड़ा होगा इसकी गारंटी ये नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये दोनों चीजें की गारंटी दे, तो इसके लिए दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेने से वो इंटरवल अपने को पता चलेगा जहां पर ये जो है x+3/x+5 वो 1 से बड़ा भी होगा और 2 से छोटा या बराबर भी होगा। समझ में आया? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो काफी आसान है, ये सब भारी भरकम चीज थोड़े है सॉल्व करना। बताइए, ये x+5 और ये क्या है x+3, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2x -10, ठीक है, और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखना -x और ये -7 और यहाँ क्या हो जाएगा x+5 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो x+7 बन जाएगा और ये x+5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की है ना यार। समझ में आया? यहाँ पर एक 0 मिलेगा, एक पोल मिलेगा, 0 में 7 -7 और पोल में -5। तो यहाँ पर प्लॉट करते हैं, क्या है 0 जो है ये -7, तो -7 तो पीछे आएगा ना, तो -5 बड़ा है तो राइट साइड आएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको इंक्लूड करना है क्या, नहीं, पोल को तो हमेशा ही इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये इंक्लूड होगा क्या, होगा, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो -7 को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारा ये है, तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, यहाँ साइन लगा देते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक, इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन, तो पॉजिटिव वाला ये हो जाएगा। बताइए, तो यहां से x का इंटरवल क्या आया, x का आया -∞ टू -7, ठीक है, 7 को इंक्लूड करना है तो क्लोज यूनियन -5 टू इनफाइनाइट। ठीक, बताइए ये समझ में आई क्या? तो यहां पर क्या हुआ, x का इंटरवल ये आया, तो इस इंटरवल में इस बात की गारंटी है कि इसका वैल्यू 2 से छोटा या बराबर पक्के से होगा, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन हमको तो इसका वैल्यू 1 से भी बड़ा चाहिए और 2 से छोटा या बराबर भी चाहिए, तो इसके लिए दोनों को क्या करना होगा, इंटरसेक्शन। मैंने बताया कि ये दिस एंड दिस मतलब कि इंटरसेक्शन, एंड आया है ना, और यहाँ यूनियन इसलिए आया है क्योंकि x का वैल्यू इस इंटरवल में लोगे तभी इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, या इस इंटरवल में लोगे तभी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो या का कंसेप्ट आ रहा है ना, या जिसको अंग्रेजी में OR और बोलते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ यूनियन OR और के केस में जो है मैंने बताया कि यूनियन आएगा और एंड के केस में इंटरसेक्शन आएगा। तो यहाँ पर एंड का कंसेप्ट है, तो इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं आइए समझते हैं। बहुत आसान होता है इंटरसेक्शन लेना। पहले नंबर लाइन पर ये सारे इंटरवल को प्लॉट करो, इधर है -∞ और इधर है इनफाइनाइट। इतना में तो होगा नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। एक क्या है, इधर -∞ इनफाइनाइट, फिर है दो ही पॉइंट है ना, -7 और -5, तो -7 और -5। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये पहला चीज क्या, इसका ये कौन सा इंटरवल है, इंटरवल को बेसिकली दोनों जगह बनाना है, ये दोनों इंटरवल को यहाँ पर बनाना है। ठीक, तो ये कौन सा इंटरवल है, -5 से छोटा, ये कौन सा इंटरवल है, -5 से छोटा, तो -5 से छोटा, -5 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं ना, देखो -5 से छोटा है तो -5 से छोटा, तो ये इंटरवल है बेसिकली। यही एक छोटा सा लेना था, यहाँ तो मैंने गोल कर दिया था, यहाँ भी ऐसे आप गोल कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि इंटरसेक्शन लेते समय ये लाइन बना के करना, मतलब ये पहला, ये जो है ये पहला जो हमारा इनइक्वालिटी बना था वहां से ये आंसर आया था कि x का जो इंटरवल होगा वो -5 से छोटा, वो सारे वैल्यूज होंगे। ठीक, दूसरा क्या बोलता है कि x का वैल्यू -∞ से 7 तक चलेगा, x का वैल्यू जो है -∞ से -7 तक, -∞ से मतलब -7 से छोटा, -7 से छोटा कहे तो ये,
अच्छा -7 को लेना है क्या, हाँ, तो यहाँ पर डॉट, ठीक। ये याद करिए, मैंने बताया था इस तरह से करने के लिए, आई थिंक पहला ही लेक्चर में ना, जब मैं कॉन्सेप्ट बताया था इन इसका ना, इंटरवल का कंसेप्ट बताया था, तो इंटरवल को कैसे लिखते हैं हम लोग, नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, वो मैंने बताया था। इसके बाद क्या है, ये माइनस, देखिए x का वैल्यू ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दोनों यहाँ लिखना होगा, एक तो -5 से छोटा, सॉरी -7 से छोटा, या फिर -5 से बड़ा वाला भी, तो -5 पर ओपन और इससे बड़ा, -5 पर ओपन रहेगा ना, तो ये, तो अब इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन बेसिकली हमको ये दोनों का लेना है, तो दोनों कौन है, एक ये है सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन का अगर इंटरसेक्शन लेना है, तो देखिए कि दोनों लाइन कहां पर है, किस इंटरवल में दोनों ही लाइन आते हैं, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बताइए, इंटरसेक्शन क्या है, यही है ना, बताइए, ये -7 से छोटा, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ टू -7, ठीक। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज आएगा, क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, क्लोज आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए, जैसे ये ब्लू वाला जो है, सॉरी हरा वाला जो है, मतलब इसका आंसर में जो है -7 इंक्लूडेड है, क्या रेड वाला में, मतलब इसका आंसर में भी -7 इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है, तभी तो ये सॉलिड लाइन ऐसे बनाए हैं। अगर -7 इसके आंसर में इंक्लूड नहीं रहता, तो -7 तो ऐसे होल रहता ना यार, देखो ना, यहाँ भी देख सकते हो, माइनस -∞ से -5 के बीच में -7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, मतलब यहाँ x के वैल्यू में -7 इंक्लूडेड है, तो -7 यहाँ भी है, और इसके इसके आंसर में भी -7 इंक्लूडेड है, तो -7 यहाँ भी आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है यार, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, और कॉमन यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है, तो -7 यहाँ भी आएगा आंसर में, कॉमन में, ठीक। और कॉमन का मतलब कि जहां, ये देखो x का वैल्यू में यहाँ ये सारे पॉइंट है और यहाँ ये सारे पॉइंट है, तो दोनों कॉमन है ना। अब यही चीज ये देखोगे, तो यहाँ x का वैल्यू में -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा क्या ये रेड वाला में है, मतलब इसके सॉल्यूशन में है, ये नहीं है ना, तो ये कॉमन नहीं है। अच्छा -5 आएगा क्या आंसर में, नहीं आएगा, क्योंकि -5 जो है वो ना तो इसके सॉल्यूशन में है और ना तो इसके सॉल्यूशन में है, तो -5 कॉमन पॉइंट नहीं है। या -7 से -5 के बीच में पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन में आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि कॉमन नहीं है ना। -7 से -5 के बीच के सारे वैल्यू सिर्फ इसके आंसर में है, इसके आंसर में नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो वो सारे पॉइंट्स लेंगे जो दोनों में हो। तो इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जब आप दो इंटरवल का आप जब ये ले रहे हो ना इंटरसेक्शन, तो आप देखो कि दोनों का लाइन कहां पर है, मतलब किस इंटरवल में दोनों ही लाइन लाई करते हैं, तो देखो -∞ से -7 में दोनों ही लाइन लाई कर रहे हैं। और यही अगर 3 को इंटरवल का लेना पड़ता इंटरसेक्शन, तो हम क्या करते कि तीनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनाते और फिर देखते कि तीनों ही कहां पर हैं, तो फिर उनका इंटरसेक्शन वो हो जाता जहां पर जिस इंटरवल में तीनों ही लाइन लाई करते हैं। समझ में आया इंटरसेक्शन, ठीक। और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक, धीरे धीरे। और भी क्वेश्चन आप लोग करना, और जो क्वेश्चन ना बने आप कमेंट करके पूछ सकते हो, समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता देना। हमारा फाइनल आंसर ये होगा ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए जो था, ठीक। तो सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या था, हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन था एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 -5x² और +6 इज लेस देन, अच्छा इक्वल टू नहीं था ये, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया ना। बस इसको फैक्टराइज करिए यार, बाई क्वाड्रेटिक है, तो कैसे होगा, इसको फैक्टराइज करो तो कैसे फैक्टर बनेगा, तो
इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, एक ऐसे करो ना, ये 6 क्या है, 6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि ऐड करने पर -5 और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले, तो -3 और -2 को कर दीजिए, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा ना, और यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो +6 मिल गया, तो खत्म। समझ आया, क्वाड्रेटिक है यार, क्वाड्रेटिक जैसा इसको फैक्टराइज करिए। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -5 इंटू एक्स स्क्वायर और +6, जैसे मान लीजिए कि ये रहता एक ऐसे टी स्क्वायर -5t +6 इक्वल टू 0, तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखो टी की जगह बस क्या है, एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, टी की जगह खाली एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स स्क्वायर को टी मान के चलेंगे। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, वही चीज देख रहे हैं कि -2 और -3 में ब्रेक होगा, क्योंकि ऐड करने में -5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा, मतलब ये t-2 इंटू t-3 में ब्रेक होगा, यही ना। बस टी की जगह क्या अगली बार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी की जगह एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स स्क्वायर -2, ये है लेस देन 0, प्लस ये तो खत्म हो गया ना, ये पूरा तो फैक्टराइज होके ये हो गया ना यार, समझ में आया, तो ये हो गया, कहानी खत्म, और क्या। अब देखिए, अब यहाँ से इंटरवल बनाए, ये फैक्टर बनाएंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा ना, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, वही चीज यहाँ है, एक्स माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 लिख सकते हैं क्या, इसी तरह इसको भी लिखेंगे, एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, बोलो हाँ या ना, बताइए समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस खत्म, यहाँ तो पोल्स मिलेंगे नहीं, सिर्फ जीरोज ही मिलेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, सिर्फ जीरोज मिलेंगे, तो उनको हम नंबर लाइन पर बिठाएंगे और आंसर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या इक्वालिटी नहीं है, क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है, तो सारे जीरोज पर भी क्या आएंगे, होल्स आएंगे, ठीक। तो यहाँ से बताइए, सबसे छोटा जो है -√3 आएगा ना, -√3, इसके बाद -√2, ठीक, इसके बाद आएगा √2, इसके बाद आएगा √3, ये 4 जीरोज मिलेंगे, बताओ हाँ या ना, आएगा, यहाँ से √3 आएगा, यहाँ से -√3 आएगा, यहाँ से √2 आएगा, यहाँ से -√2 आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसलिए सारे जीरोज पर होल आएंगे, होल आ गया, मतलब एक भी जीरोज को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, इधर है -इनफाइनाइट, इधर है +इनफाइनाइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो आंख बंद करके अल्टरनेट प्लस साइन लगा, प्लस माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सारे फैक्टर्स जो सारे जीरोज जो है एक एक टाइम्स आए हैं, मतलब ऑड टाइम्स आए हैं, इवन टाइम्स रिपीट करते हैं, जैसे 2 बार 4 बार तब ना स्टार लगाते हैं, फिर वहां ध्यान देना रहता है अल्टरनेट साइन लगाते वक्त कि प्लस के बाद क्या आएगा क्या नहीं, ठीक। देखिए, तब यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक हो गया, लगा दिए। इसके बाद हमारा क्या, अब क्वेश्चन ये है ना, तो जीरो से छोटा वैल्यू मांगता है, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव इंटरवल, निगेटिव इंटरवल कौन है भाई, तो ये है और ये है, दैट्स इट, खत्म। देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, -√3 टू -√2, और दोनों जगह ओपन क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन √2 टू √3, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें तो कुछ जान ही नहीं था यार, ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये 7वां क्वेश्चन था ना, और यहाँ ये मैंने नंबरिंग नहीं ठीक किए थे, 7वां था, अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जो मैंने आपको दिया था, 8वां क्वेश्चन, 2x स्क्वायर -3x -459 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना, विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें देखिए जरा इधर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, क्योंकि यहां देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1
ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स का वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव आएगा, ऊपर से स्क्वायर भी है। खैर स्क्वायर अगर नहीं भी रहता तो तब पर भी हम इसको क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, समझ में आया। अच्छा स्क्वायर है कि नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, नहीं यार स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ठीक, ये पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आ गया और लिखा गया। तो यहां पर ये क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल्दो दिस इज अ वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल है, फिर भी हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो वेरिएबल से जब आपको उसका साइन पता हो, साइन पता हो मतलब ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्या है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू ले लो, इसको जीरो भी नहीं बना सकते हो, इसको जीरो किसी पॉइंट में बना सकते हो क्या, नहीं, लेकिन जीरो से मतलब नहीं है। इसको बताइए आप पॉजिटिव बोलोगे या निगेटिव बोलोगे, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, कोई सा भी वैल्यू ले लो, ये स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको में वन ऐड करोगे तो फिर भी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो भी नहीं बनेगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बताइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 459, इसके बाद ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही बनेगा क्या। अब इसको इस साइड लाते हैं, लेफ्ट साइड ला सकते हैं ना। देखिए अब एक्स स्क्वायर, मैंने बताया ना कि कोई भी नंबर से पॉजिटिव या निगेटिव हो, कुछों से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ये सब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में कोई वैसा दिक्कत नहीं होता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक, जैसे वैसे ही रहेगा। बस दिक्कत वहां आता है कि जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होता है, यही खाली ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेपरेट कर दीजिए, वन भी दोनों तरफ सेपरेट कर दीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा बताइएगा जरा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस 3x तो एज इट इज, और ये माइनस वन आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 460 हो जाएगा क्या, क्योंकि माइनस में 459 पहले से है, माइनस वन और आएगा तो वन ऐड हो जाएगा ना, विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अभी ये तो फैक्टर करना है ना, इसका फैक्टराइजेशन करो और इसका आंसर लिखो, तो क्या होगा फैक्टर, ये 460 को जो है इस प्रकार ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और ऐड करने पर -3 आए, तो कैसे ब्रेक होगा बताइए, ये कितना है 46, तो ये 23 इंटू 2 होता है ना 46, तो जीरो लगा दीजिए, हो गया ना, -3 और +20, -23 और +20, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक, तो खत्म हो गया कहानी, और क्या। तो ये क्या बनेगा बताइएगा, इट विल बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, और ये बस यहाँ एक्स लगाना होता है ना फैक्टर के लिए, बस यहाँ एक्स लगा दो, दैट्स इट। तो फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 23 इंटू एक्स प्लस 20 विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब नंबर लाइन पर ये सारे जीरोज को पुट करो, प्लॉट करो, तो यहाँ पर पोल्स तो है नहीं, और सारे जीरोज पर भी क्या आएंगे, होल आएंगे, क्यों होल आएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ -20 और +23 यही आएगा, और सारे जीरो जो है एक एक बार आएंगे, मतलब और टाइम्स, तो स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल लेना है, क्वेश्चन ये है हमारा, तो जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कहे तो पॉजिटिव इंटरवल, ठीक है, तो ये देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, आंसर क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू -20, दोनों पर ओपन, यूनियन 23 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा। इसी चीज को एक और तरीका से आप लिख सकते हो, कैसे, तो ये -इनफिनिटी से -इनफिनिटी पूरा इंटरवल ले लेते हैं, -इनफिनिटी टू इंफिनिटी, ये पूरा इंटरवल ले लिया, ठीक। एक में से खाली बीच के इंटरवल से अपने को मतलब नहीं है, निगेटिव वाला, तो इसको हम हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो माइनस कर दीजिए -20 टू 23, ये हटा दीजिए,
तो यहाँ ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, यही सिखाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये। ठीक, यहाँ पर ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, कहाँ क्या आएगा? तो मान लो कि मैं ओपन किया, मान लो कि मैंने क्या किया, ओपन किया, तो ओपन करने का मतलब कि आपने जो माइनस किया है ये इंटरवल, उसमें तो -20 और ये 23 को माइनस नहीं किया। अरे यार ये इंटरवल, ये इंटरवल को क्या कर रहे हो आप, माइनस साइन लगा के इसमें से इसको खत्म कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो इसमें -20 और -20 और 23 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो ना यार। इसका मतलब कि या इस इंटरवल में -20 और 23 रह गया है, यही तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लेना ही नहीं था आंसर में, आंसर आप लिख रहे हो ये x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो यहाँ तो -20 और 23 दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पर रह गए ना, लेकिन आंसर में दोनों पॉइंट को नहीं लेना था। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाओगे, क्या लगाओगे, क्लोज इंटरवल। ठीक, समझ में आया? तो एक शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको, शॉर्टकट ऐसा है कि जब भी आप माइनस करोगे ना इंटरवल के, तो जहां ओपन है वहां क्लोज कर देना और जहां क्लोज है वहां ओपन कर देगा, दैट्स इट। जब भी आप इंटरवल को माइनस करने जाओगे तब, तो मैंने क्या करना है, यहाँ माइनस करना है एक इंटरवल को, किसको करना है माइनस, इस इंटरवल को, तो इस इंटरवल पर यहाँ क्या है, ओपन है, तो हम क्या कर देंगे, क्लोज। इस इंटरवल यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर ओपन है, तो क्या कर देंगे, क्लोज। ये ध्यान रखना, यही शॉर्टकट है, शॉर्टकट कह लो, शॉर्टकट तो नहीं मतलब ध्यान रखने का एक तरीका कह लो, तो मैं शॉर्टकट मेथड जो भी कहना है कह लो, लेकिन याद रखना अपने को, मतलब बस इतना है कि ये चीज ध्यान रखना है कि कैसे लिखते हैं। इसी चीज अब -∞ टू इंफिनिटी, इसी चीज को क्या लिखते हैं हम लोग, आर भी लिखते हैं। अरे यार ये -∞ से इंफिनिटी, ये पूरा इंटरवल क्या है, ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, तो ऑल रियल नंबर को हम लोग आर से भी लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये पूरा -∞ से इंफिनिटी ना लिख के बस सिंपली आर लिखेंगे, तो आर माइनस दिस इंटरवल। ठीक है, x बिलोंग्स टू आर माइनस दिस इंटरवल, तो ये ऐसा लिखो या ये ऐसा लिखो, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है इससे, तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ठीक, ऑप्शन में जैसे यहाँ कई बार ये ओपन कर देगा तो ध्यान देना होगा। ठीक, ध्यान क्या देना है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, आप चाहे तो अपने भाषा में लिख लो। जब भी किसी इंटरवल को हम माइनस करने जाते हैं, घटाने जाते हैं, हटाने जाते हैं, ध्यान क्या रखना होता है कि जिस पॉइंट पर ओपन आता है उस पॉइंट पर क्लोज लगाते हैं, और जिस पॉइंट पर क्लोज रहता है उस पॉइंट पर ओपन लगाते हैं। अगर दोनों ही पर ओपन है तो दोनों पर क्लोज लगाएंगे, दोनों पर क्लोज है तो दोनों पर ओपन लगाएंगे। जैसे इस इंटरवल को मैंने माइनस करना था, तो यहाँ पर देखा कि ये क्या है, ओपन है तो क्लोज कर दिया, और यहाँ भी ओपन है तो यहाँ भी क्लोज कर दिया। क्यों किया ये पता चल गया ना, वो इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो कि ओपन कर देता तो वो माइनस करने का मतलब कि ये -20 और 23 को मैंने माइनस नहीं किए हैं। ओपन इंटरवल -20 को 23 का मतलब क्या हो गया कि आर में से आपने -20 और 23 को माइनस नहीं किए हैं, उसके बीच के सारे वैल्यूज को माइनस किए। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है ना, अगर इंटरवल नहीं पढ़े तो पहला ही लेक्चर में मैंने बताया था इंटरवल, वो आप जाकर पढ़ लो, फिर इधर आके ये देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये मतलब यहाँ मैंने ओपन अगर लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा कि -20 और 23 को यहाँ पर रहने दे दिया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, -20 और 23 को भी हटाना है, उसके बीच के सारे वैल्यू को भी हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो इतना भेजा अपना लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये शॉर्टकट ध्यान रखना कि जब भी आप किसी इंटरवल को माइनस करने जाओगे तो देखना है कि एंड पॉइंट पर क्या है, ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन रहेगा तो माइनस करते वक्त क्लोज लगा देंगे, अगर क्लोज है तो माइनस करते वक्त ओपन लगा देंगे, दैट्स इट, और कुछो नहीं, कुछो ना। समझ में आया? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये भी बढ़िया चीज था, अच्छा चीज सीखने के लिए मिला। तो और कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दे देता हूँ, तो वो आपने बना के लाना है। ठीक, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो 9 क्वेश्चन जो है, जस्ट ए सेकेंड, mod of x minus 2 upon mod of x minus 3, mod of x minus 3 which will be greater than equal to 0। और 10th क्वेश्चन है 5 raised to power x minus 1, 5 raised to power x minus 1 upon 7 raised to power x minus 1, x minus 1 ही है ना, नहीं 7 है, और ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया, और थोड़ा सा, हाँ 11 क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 11 इज 1 upon mod of x minus 5 and it is less than 1 upon 3. 12th question is mod x का होल स्क्वायर माइनस 7 mod x प्लस 10 और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक, इट इज लेस देन 0. ठीक, इसके बाद आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है. तो ये 4 क्वेश्चन और हो गया ना. ये 4 क्वेश्चन जो है आपको करके आना है. ये अलग टाइप की क्वेश्चन है ना. ये क्वेश्चन तो आसान, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया और मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए. अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. मॉडुलस का कंसेप्ट अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा. अगर नहीं आता होगा तो फिर नहीं बनेगा. ठीक, तो नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं. हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं. वैसे आप अगर थोड़ा बहुत मॉडुलस के बारे में जानते हो तो इस पे हाथ पे मार सकते हो. ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो देख लेंगे. और क्या, समझ में आया? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.